राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवे। आप सबसे निवेदन है, आप मोर चैनल ला आशीर्वाद देते रही हो, आप सब्सक्राइब करते रही हो और लाइक और शेयर करते रही हो अपन क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में। आज हम जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी को, उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये अनुमान लगाते हैं। देखिए, ये आकलन विशेषण नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये अनुमान है। इस अनुमान को आप सिर्फ अनुमान तक ही रखिएगा। क्या अनुमान है कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं कल। आज मैं ये आपका अनुमान लेकर आपके सामने आया हूं। ये संभावना है कि गलत हो जाए, ये मैं अपने सिर्फ अनुभव के आधार पर, राजनीतिक समझ के आधार पर ही आपके बीच में ये अनुमान लेकर आया हूं। और अनुमान ये मेरा व्यक्तिगत है, इसका जमीन की सच्चाई से, केंद्रीय नेतृत्व की सूचनाओं पे, या हमारे प्रखर आदिवासी नेता, लोकप्रिय नेता, सहज सरल विनम्र नेता विष्णुदेव साय जी किसको मंत्री बना रहे हैं ये मेरे को नहीं मालूम। मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले सभी विधायकों को जो जीत कर आए उनको मैं अपने सत्य साक्षात्कार चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी विधानसभा में शराबबंदी को लेकर मुखर रहेंगे, शराब के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाएंगे, गांव को बचाने का, किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, और कैसे मेरा छत्तीसगढ़ राज्य एक किसी प्रकार से जो विकास में पीछे है, खेलकूद में पीछे है, पढ़ाई में जो पीछे है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक मतों के राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखते हुए भी, लेकिन पार्टी स्तर से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर समग्र छत्तीसगढ़ के लिए सेवा करेंगे, मेरी महतारी के लिए सेवा करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। देखिए, आप कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। सरगुजा से विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या सरगुजा से कितने मंत्री बनेंगे, कौन हो सकता है नाम? बड़े नाम है रामविचार नेताम जी, बड़ा नाम है रेणुका सिंह जी, बड़ा नाम है भैयालाल राजवाड़े जी, बड़ा नाम है आपका गोमती साय जी। लेकिन आपको मैं बता दूं, शायद जिस प्रकार से मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और उनकी पूरी टीम आगे वाले भविष्य को देखकर राजनीति कर रही है। ये आज को देखकर फैसला नहीं कर रहे हैं, ये नई पीढ़ी, नया चेहरा, नया तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या पूरा मंत्रिमंडल नया बनेगा राज्य में? मेरे को मुश्किल लगता है। निश्चित रूप से ज्यादा प्रतिनिधित्व नए लोगों का होगा, ये मैं आपको दावे के साथ, ये मेरा पहला अनुमान है। तो क्या रामविचार नेताम जी मंत्री बनेंगे? अगर नहीं बने तो क्या वो लोकसभा लड़ेंगे और केंद्र में जाएंगे? क्या गोमती साय जी लोकसभा लड़ेंगे या रेणुका सिंह जी लोकसभा लड़ेंगे? देखिए, इनमें से दो लोग, ये मान के चलिए आप, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दो लोग मंत्री बनेंगे। शायद रेणुका सिंह जी और गोमती साय जी, या सिर्फ एक इनमें से मंत्री बन जाए और रामविचार नेताम जी और गोमती साय जी वापस लोकसभा लड़े। भैयालाल राजवाड़े जी के भी मंत्री बनने की प्रबल संभावना है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको जबरदस्त संसदीय सचिव के रूप में या निगम मंडल में उनको एडजस्ट किया जाएगा। ओपी चौधरी जी, बिल्कुल उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ लिया जाएगा, बिल्कुल मंत्री बन सकते हैं। विजय शर्मा जी, सवाल ही नहीं। देखिए, आप जब आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, अरुण साहू जी का लगभग डिप्टी सीएम बनना तय लगता है मेरे को, मंत्री बनना तो तय है, और गृह विभाग भी उनको शायद मिल सकता है। तो मान के चलिए आप, एक सामान्य वर्ग से नए चेहरे के रूप में विजय शर्मा जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री के रूप में या अन्य रूप में उनको जिम्मेदारी मिलेगी। अब बिलासपुर में और अपराजय योद्धा, कभी चुनाव नहीं हारे, आपके पुन्नूलाल मोहल्ले जी, क्या उनको बनाएंगे? नहीं तो क्या उनको जांजगीर लोकसभा लड़ा सकते हैं अगर मंत्री नहीं बनाए तो? बहुत सारी बातें। देखिए, आप नए चेहरों में आपके खुशवंत जी, जो बालदास जी के, गुरु बालदास जी के बेटे हैं, और डोमन कोरसेवाड़ा जी। फिर पुराने में देखिए आप दयालदास बघेल जी, जो पूर्व में एमएलए रहे, मंत्री रहे। बस मेरे को लगता है कि नए चेहरों को ज्यादा लिया जाएगा। धर्म कौशिक जी, अगर धर्म कौशिक जी मंत्री नहीं बने तो याद रखिए आप, वो
बिलासपुर लोकसभा को आप मान के चलिए कि वो बिलासपुर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। धर्म कौशिक जी, पुन्नूलाल मोहले जी, दयालदास बघेल जी सीनियर एमएलए, पूर्व में मंत्री, डोमेन करसेवाड़ा जी पूर्व में शिक्षक, और बालदास जी के बेटे खुशवंत साहब। क्या सतनामी समाज को एक संदेश देने के लिए खुशवंत साहब को क्या मंत्री बनाया जा सकता है? बहुत उम्मीद है कि सतनामी समाज के गुरु के बेटे हैं, वो संभव है। अब आप आइए, गजेंद्र यादव जी आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, पहली बार एमएलए बने, यादव समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या उनको मंत्री बनाया जा सकता है? मेरे को लगता है कि संभावना है। साहू समाज में रायपुर से मोतीलाल साहू जी बड़े साहू समाज के बड़े नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मोदी जी के करीबी भी हैं, मैं नहीं बोल सकता। अब आइए आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, केदार कश्यप जी, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, ये देखिए कितने बड़े बड़े नाम है। देखिए आप क्या होगा, क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अब डॉक्टर रमन सिंह जी का फैसला तो खुद ही करेंगे, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उनका कद काठी इतना बड़ा है, इतने बड़े वो चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के। या हो सकता है कि वो खुद राजनांदगांव लोकसभा लड़के चल दे सेंट्रल में, यहाँ कोई पद ना ले, कुछ भी हो सकता है। तो स्पीकर कौन बनेगा? क्या स्पीकर फिर से धर्म कौशिक जी बन जाएंगे? क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बन जाएंगे? क्या अजय चंद्राकर जी बन जाएंगे? क्या पुन्नूलाल मोहले जी बन जाएंगे? मैं इस बारे में यही अनुमान है मेरा। देखिए आप नए चेहरे में कौन कौन, इसी पर पहले मैं बात कर लेता हूं। विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी जी, मोतीलाल साहू जी, आपके उड़िया समाज को विधायक बनाना करके आप पुरंदर मिश्रा जी को टिकट दिए, तो क्या उड़िया समाज से एक प्रतिनिधित्व पुरंदर मिश्रा जी के रूप में मिलेगा? क्या आपका लता उसेंडी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या उनको लोकसभा या केदार कश्यप जी को? अब देखिए तीन तीन नेता दावेदार हैं, और फिर दक्षिण बस्तर से एक एमएलए जीत के आए हैं, चैतराम जी, अटामी जी। अब देखिए आप कितना बड़ा नाम है जो कर्मा परिवार को हराए चुनाव छविंद्र कर्मा जी को। तो क्या दक्षिण बस्तर से आप एक प्रतिनिधित्व तो देंगे? फिर तीन तीन लोग, केदार कश्यप जी, आपके लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, फिर कैसे करेंगे? तो याद रखिए आप इनमें से फिर आप दो लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर इनमें से चार में से दो मंत्री बने, लता उसेंडी जी अगर मंत्री बन गई और आपके केदार कश्यप जी अगर मंत्री बन गए, तो मान के चलिए आप फिर चैतराम अटामी जी और आपके विक्रम उसेंडी जी लोकसभा लड़ेंगे और केंद्र में जाएंगे। अब आप आइए रायपुर में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। देखिए आप अगर उनके अनुभव का लाभ केंद्र में या राज्य में नहीं लेंगे, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में एक प्रश्न उठेगा कि जो 8 बार से लगातार विधायक बन रहा है, कभी नहीं चुनाव हारा, और दबंग राजनीति करने वाले सुलझे हुए नेता, छात्र राजनीति से ऊपर उठे अजय चंद्राकर जी भी, क्या अजय चंद्राकर की विद्वता का लाभ पार्टी नहीं लेगी? क्या ब्रिजमोहन जी का लाभ, क्या राजेश मूणत जी के कुशल संगठनकर्ता, ये संगठन के नेता माने जाते हैं, और अमर अग्रवाल जी। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, बाजू की सीट से अजय चंद्राकर जी, कितने लोगों को एक ही इलाका से मौका देंगे? और फिर जब पूरे पुराने को आप मंत्री बनाएंगे तो नयों का समावेश कैसे हो पाएगा? यही प्रश्न सबके दिमाग में है। और सबसे बड़ा यही बात है कि कितने नए मंत्री बनेंगे। मेरे को लगता है कि नए और पुराने का समावेश होगा। ये मान के चलिए आप, आपके राजनांदगांव कवर्धा इलाके से मैं विजय शर्मा का नाम बता चुका हूं, बस्तर से आपको 4 नाम बता चुका हूं, सरगुजा से आपको नाम मैं बता चुका हूं, रायगढ़ के इलाके से आपको ओपी चौधरी जी का नाम बता चुका हूं। अब ये देखना है, बनना है मंत्री 13, एक स्पीकर अलग। इन्हीं में से मेरे को लगता है कि 1-2 नाम नए आ सकते होंगे, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मान के चलिए ये सरकार आदिवासी समाज और सतनामी समाज को प्रमुख रूप से स्थान देने वाली है और सामान्य को भी मायूस नहीं करेगी। प्रश्न ये उठता है, क्या डिप्टी सीएम 2 बनेंगे? ये मान के चलिए बनेंगे तो एक साहू समाज से बनेगा और एक सामान्य से आएगा। विजय शर्मा जी जिसमें प्रबल दावेदार हैं, आपके अरुण साहू जी तो है ही हैं। कुल मिलाकर हर प्रतिनिधित्व तो, हर विद्वता, हर जानकार लोगों को मौका मिलेगा और अच्छे लोग ही इस मंत्रिमंडल के
एक चेहरे बन के आते हैं, एक दर्पण होते हैं कि ये सरकार 5 साल किस दिशा में चलने वाली है। अगर एक भी सिलेक्शन गलत होता है तो मायूसी पहले दिन से छा जाती है। मेरी उम्मीद है कि अच्छे लोगों को, पुराने दमदार लोगों को और नए लोगों को समावेश करते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा और ये मंत्रिमंडल अच्छा काम करेगा, कांग्रेस की गलतियों को नहीं दोहराएगा, आत्ममुग्ध नहीं होगा और भ्रष्टाचार, बेईमानी करने वाले अधिकारियों से दूर रहेगा। फील्ड में मैदानी इलाकों में, हमेशा मैदानी इलाकों में ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो जनता के प्रति समर्पित हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे होना चाहिए। अच्छे लोगों को लेकर चलना चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसकी सोच में राष्ट्रभक्ति हो, सनातन के प्रति समर्पण हो, ईमानदारी हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर उसके में दर्द हो, प्रेम हो, छत्तीसगढ़ महतारी से लगाव हो। इतना ही मैं कहूँगा। ये जो नाम है, यही नाम लगभग इन्हीं में से मंत्री बनेंगे, ये आप मान के चलिए। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ, विष्णुदेव साय जी की योग्यता पर आप पूरा विश्वास करिए, केंद्रीय नेतृत्व के योग्यता पर विश्वास करिए। नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे ला रही है, नए चेहरे मंत्री जरूर बनेंगे, आप मान के चलिए। ये मेरा अनुमान, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जिन बड़े नेताओं को अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो निश्चित रूप से मान के चलिए वो लोकसभा के लिए उनको रखा जाएगा। वो कहीं से दरकिनार नहीं होने वाले। लोकप्रिय लोगों को पार्टी भी पूछती है, जनता भी पूछती है। आप जरूर बताएं, हम कल का इंतजार करते हैं और आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।